वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज मनीष, योर होस्ट एम किंटल पे। कल एक्सपायरी निफ्टी की, ये बड़ा खेल हो सकता है। बजट से पहले की सबसे बड़ी एक्सपायरी हो सकती है ये। सो बी वेरी केयरफुल, और मेरी समझ से कोशिश ये कीजिएगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी खेलिएगा रादर देन अगर आप कोई बाइंग सेलिंग करते हैं तो वो इस एक्सपायरी की बजाय नेक्स्ट एक्सपायरी में कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएशंस में बहुत सारे ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ा दिए जाएंगे, क्योंकि गेम जो सेट हो रहा है वो बजट के लिए हो रहा है। ठीक है, विच विल बी नेक्स्ट वीक, 1 तारीख के बाद होगा, 1 फरवरी के बाद। सो ये जो एक्सपायरी है अभी 30 तारीख तक, इस समय पे जो कुछ होगा वो असल में पार्ट ऑफ मेकिंग द गेम फॉर द अपकमिंग इवेंट विच इज बजट 1 तारीख को। सो सावधानी पूर्वक खेलिएगा अगर आप खेलें तो, अदरवाइज बहुत अच्छे से प्रीमियम उड़ते हुए नजर आ सकते हैं, खास करके अगर आप एफ एंड ओ में ट्रेड करते हैं तो। बाकी आज शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आई है, खासा मोटा पैसा लगता हुआ नजर आया है इंडेक्स में। कम से कम निफ्टी की बात करें तो उसमें तो दम दिख रहा है, और मिड कैप निफ्टी भी काफ़ी अच्छे से रिवाइवल देता हुआ नजर आ रहा है। हाउवर इंपॉर्टेंट लेवल्स थोड़े से चेंज हो गए हैं, उनको ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। आज का छोटा सा वीडियो बनाएंगे, बहुत कुछ है नहीं आज जो बताया जाए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरूरत तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। सबसे पहले एफआई डीआई डेटा देख लेते हैं। भाई आज हुआ क्या है, कल देखिए, कल 4,900 करोड़ के करीब की सेलिंग करी थी एफआईआईज ने, जो कि लगातार सेलिंग कर रहे हैं। इन्होंने आज अपनी सेलिंग को कम कर दिया है और आज 2,586 करोड़ की सेलिंग करी है, हालांकि करी सेलिंग ही है। डीआईआईज की बात करें तो इन्होंने कल 6,800 करोड़ की बाइंग करी थी, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा थी एफआईआईज की सेलिंग से। लेकिन आज 2,586 करोड़ जब एफआईआईज ने बेचा तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने आज 1,792 करोड़ की बाइंग करी है। यहाँ पर है थोड़ा सा हिच, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कल सावधान रहिएगा, ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ते हुए नजर आएंगे। गेम जो बन रहा है वो बजट के लिए बन रहा है, ठीक है। सो ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, अगर हम बात करें निफ्टी की, तो भाई आज सिंपल शब्दों में कल क्या करना है उसके हिसाब से बात करेंगे लेवल्स की। अगर कल निफ्टी ट्रेड करता है अबव 23,130-40, तो इसको सेल करने की गलती ना करें। इसके ऊपर ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, और ऊपर खास तौर पे अगर 23,180-90 के ऊपर ट्रेड करता है तो। और अगर इसके ऊपर चले तो इसमें दम है, अभी 23,330 तक जाने का आराम से जा सकता है। हालांकि उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, हालांकि इन्हें भी पार कर सकता है। बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, बट है रेजिस्टेंस ये 23,377, 427, 475। तो 475 तक का लेवल है जो बजट से पहले मैक्सिमम हम बात कर रहे हैं या देख सकते हैं अभी, या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा का तो अभी उम्मीद नहीं है, लेकिन ये भी खासा बड़ा लेवल बनता है। अभी यहाँ पे हम 163 पे बैठे हैं, यहाँ से अगर 427 तक जाते हैं या 475 तक जाते हैं तो खासा बड़ा मूव हो जाएगा। वो भी 300 पॉइंट तो कम से कम बनते ही हैं। सो ये है अप मूव की बात कल के लिए। कल क्या हो सकता है ये, हाँ हो सकता है। पैटर्न बहुत सारे बन रहे हैं, उन सब की बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी गेम जो है वो असल में टेक्निकल से ज़्यादा जो नज़र आ रहा है वो बजट की तैयारी में नज़र आ रहा है। और ऑप्शंस के अंदर में ये राइटिंग कर रहे हैं, दोनों तरफ हेज क्रिएट कर रहे हैं, और हेज ही इस समय पे सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। वॉलेटिलिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता नज़र आ रहा है, आज फिर 2.45% बढ़ता हुआ नज़र आया और 18.64 पे क्लोज हुआ है, जो कि काफ़ी हीटेड अप लेवल है, और बजट से पहले ऐसा होता है, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल अफेयर। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर 23,130-40 के ऊपर रहता है तो बाय करने की ही कोशिश करें तो ज़्यादा समझदारी है, लेकिन अगर इसके नीचे आ जाता है 23,130-40 के, तो और एक नीचे सपोर्ट है जो कि 23,100 पे बनती है, इस तक सेल करना ज़रा खतरनाक हो सकता है। हालांकि अगर आप करें तो यही है सपोर्ट लेवल अगला वाला, और इसके बाद नीचे मजबूत वाली सपोर्ट है 23,040 से 50 का लेवल। ये तो टूटना ही नहीं चाहिए अब आइडली बजट से पहले, क्योंकि अब तो टाइम भी नहीं बचा है। 29 हो गई है, कल 30 एक्सपायरी है, उसके बाद फिर एक दिन और उसके बाद फिर बजट। बट
जिस तरह का आज शेक किया था 2 बजे के करीब एक बड़ा मूव आया था, सारे के सारे बायर्स भगा दिए थे, फिर उसके बाद मार्केट फिर ऊपर खड़ी होकर क्लोज हो गई। लेकिन अब हम एफआईआर डीआईएस का डेटा देख रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे पैसा तो लगा नहीं है, तो फिर ये खेल क्या था? ये खेल सिर्फ तैयारी का था। इस बात को समझ लीजिए और इसके हिसाब से काम कीजिएगा, और ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन छोड़ दीजिए, बजट वाले दिन बड़ा मूव आता हुआ नजर आएगा। बजट वाले दिन बैंक निफ्टी में आमतौर पर 1.5 से 2,000 पॉइंट 2,500 पॉइंट तक का मूव आ जाता है। अगर उसके अंदर से 200-500 पॉइंट कैप्चर करें तो हफ्ता पूरा आराम से क्लीन हो जाता है। कल सावधानी पूर्वक या ना ट्रेड कर भी काम चलाया जा सकता है। खैर, मैं तो आपको लेवल्स बताऊंगा, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़ी कमजोरी है। अभी कमजोरी नहीं कहूंगा, लेकिन ताकत जो है वो पूरी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल रेजिस्टेंस पे फेस कर रहा है। पार जाने से पहले फेल हो गया, और जहाँ फेल हुआ उसके बाद वापस वहीं खड़ा है, उसको फिर से पार नहीं कर पाया। वो रेजिस्टेंस लेवल क्या है, यानी कि अगर इसको बाय करना है तो 49,220 के ऊपर आए तभी बाय का सोचिएगा, अदरवाइज ये बाय नहीं बनता है। अभी 49,165 पे 220 बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आ जाए तभी बाय कीजिएगा। ऊपर आ जाए का मतलब क्या होता है कि आके सस्टेन करे, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ टच करा, 2 मिनट वहाँ पर ट्रेड करा, 5 मिनट ट्रेड करा और आपने मान लिया। आप जो भी चार्ट देख रहे हैं कम से कम 10 मिनट का जरूर देखिएगा, मेरी समझ से वैसे, लेकिन जो भी आप चार्ट देख रहे हैं उसकी कम से कम एक कैंडल क्लोज कर लेने दीजिएगा। अगर आप बड़ी चार्ट देखते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम 10 मिनट की कैंडल ऊपर उसके क्लोज हो जाए 49,220-30 के, तब उसके बाद अगली कैंडल जब उसके हाई के ऊपर निकले, जो भी पहली कैंडल बने जो इस लेवल को पार करके क्लोज हो जाए, उसके हाई के ऊपर निकलने पर बाय का ट्रेड बनता है बैंक निफ्टी में, अदरवाइज ये आपको फंसा देगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो है 49,470 से 500 के पास, यहाँ तक दौड़ता हुआ जा सकता है बैंक निफ्टी। हाउएवर यहाँ पर भी रुक जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये पार कर लेता है 220 का लेवल, क्लोजिंग दे देता है अच्छे से, तो ये बहुत मजबूत हो जाएगा बैंक निफ्टी, क्योंकि इसने पहले कमज़ोर होने से मना कर दिया और गिरने से मना कर दिया। अब ये 2 लेवल बनते हैं जिनको अगर ध्यान कर कर पार कर जाता है ये और उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो बैंक निफ्टी खासा मजबूत हो जाएगा, और पिछली गिरावट जो है वो पूरी की पूरी ऑन एवरेज बेसिस पार हो जाएगी। ये खेल होता है कैनकर्ड वीवैप का, ठीक है, उसके तहत मैं बता रहा हूँ, ये लेवल्स निकालेंगे, ये डायनामिक लेवल्स होते हैं और ये नॉर्मली फेल नहीं होते। बड़े बड़े जो फंड हाउसेस हैं वो इस पर ही काम करते हैं। एनकर्ड वीवैप जरूर खोजिएगा, कभी समझ में आए तो, नहीं तो कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में आता रहेगा तो मैं ज़रूर कभी सिखाने की कोशिश करूँगा। हालांकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है अप्लाई करना और उसको यूज़ करना, बट खैर मैं बता ही रहा हूँ कि एनकर्ड वीवैप है ये, और इसके हिसाब से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल होता है और ये फेल नहीं होता है। इसका अगर आपको चमत्कार दिखाऊं तो ये ग्रीन लाइन को अगर आप देखें तो आप ये देख लीजिए कि कब से चल रही है, ठीक है। लास्ट मूव की बात करें तो यहाँ पे लगाई है मैंने 2 जनवरी से ये इस लाइन के नीचे है, और फिर ऊपर गया तो फेल हो गया, फिर ऊपर गया तो फेल हो गया, ऊपर जाना क्या टच कर रहा है, फेल हो गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया तो यहाँ पे फिर फेल हो गया, ठीक है, 28 जनवरी को, फिर नीचे 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 साइडवेज चलता रहा और आज फिर ये यहीं पे क्लोज हुआ है। तो ये वो लेवल है जो 2 जनवरी से, यानी कि पूरा महीना जो गेम तैयार हुई है उसका ये लेवल है। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको इससे क्रॉस करना होगा, और नहीं जाना है तो ये इसके पार नहीं जाएगा। मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, और जाएगा तो सिर्फ ट्रैप करेगा, थोड़ी देर में वापस ऊपर की तरफ से नीचे घूम जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, फिर समझा रहा हूँ। और अगर कर जाता है और क्लोजिंग हो जाती है, खास तौर पे अगर आर्ली कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये बहुत मजबूती के साइन होंगे। फिर तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल जरूर करते हुए चलिएगा, स्टॉप लॉस मगर ट्रेल फिर भी करिएगा, क्योंकि ट्रैपिंग के पूरे सीन अभी भी बने हुए हैं, कल जरूर होती हुई नजर आएगी और खेल होगा, क्योंकि इसकी एक्सपायरी तो अब अभी आगे है, ठीक है, और इसके तहत में जो खेल होगा वो, मतलब इसकी एक्सपायरी कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी की दम है इसमें, अभी तक पिछली एक्सपायरी से अभी तक बाइंग ही दिख रही है, गिरने से मना कर दिया, और अगले महीने की एक्सपायरी जो है वो दमदार होने वाली है 1 फरवरी, उससे पहले बजट आ जाएगा। और बैंक्स में सबसे बड़ा धमाका होता है जब भी बजट आता है, आमतौर पे बैंक और डिफेंस वो 2 सेक्टर होते हैं जिनमें खूब दमदार मूव आते हैं, खास तौर पे बजट वाले दिन। डिफेंस तो बढ़ता ही है खैर,
ठीक है, रेलवेज हुआ, कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं, तो उस हिसाब से सर सावधान रहेगा यहाँ पे। और अगर ये पार कर जाता है 49,500 को, तो फिर भाई ये ओपन फॉर 49,878 एंड 50,000 भी होगा, और उसके बाद कब आएगा और कैसे आएगा वो देखने की बात होगी। और जैसा कि मैंने बोला, अगर ये पार नहीं करता और ये नीचे ही जाता है तो भाई फिर नीचे सपोर्ट्स बहुत सारी हैं, तो ये रुकता हुआ ही चलेगा। काफ़ी अच्छी सपोर्ट बनती है स्ट्रॉन्ग वाली 49,000, इसको ना तोड़े तो अच्छा है, लेकिन आज इसने काफ़ी टेस्ट करा है, कई बार टक्कर मार चुका है, ये थोड़ी सी वीक कर दी है। अगर ये नीचे की तरफ आने लगता है, जिसके साइंस तो नहीं है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हुई है जैसा कि मैं बता रहा हूँ, और काफ़ी मजबूत हुई है इसमें भी, और पोजिशंस जो हैं जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था वो अपनी पोजिशंस को किल करते हुए नजर आए हैं। तो साइन तो यही है कि ये ऊपर जाना चाहता है, लेकिन अगर नीचे की तरफ आता है तो 49,000 पे नज़र रखिएगा। उसके बाद 48,835 पे फिर सपोर्ट आती है, 800 से 830 का एरिया, और उसके बाद फिर 48,600 पे सपोर्ट है, फिर उसके बाद 48,520, और उसके बाद फिर 47,838। ये होंगे नीचे के लिए लेवल्स। और नीचे फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर स्टीपर, कोई तेज होते हैं फॉल्स तो बड़े होंगे, और ये जिस तरह से रुका हुआ था तो यहाँ तक अगर फिसलने लगा तो खतरनाक हो सकता है, सावधान रहेगा। हालांकि ऐसे कोई आसार नहीं है, आसार ये है कि ये यहाँ से नीचे गिरेगा तो भी 48,750 से 700 या 500 तक मैक्सिमम संभाल लिया जाएगा, यहाँ तक के भी आसार ना के बराबर है। ऊपर के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन मैंने बताई 49,234 को जरूर नोट कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी कल इंपॉर्टेंट गेम कर सकता है या फिर बिल्कुल डल हो सकता है, तो इस पर नज़र ज़रूर रखिएगा। अगला चार्ट देख लेते हैं, मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी भाई जो कल गेम कंटिन्यू करा था वही चलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी मैंने लेवल बताया था आपको कि अगर ये ऊपर रहता है 11,837 के, तो ये ओपन फॉर 11,830 30-40 का लेवल, और उसके बाद 11,945 का लेवल। तो इसने 11,830 का लेवल क्रॉस करके क्लोजिंग दे दी है, काफ़ी अच्छा साइन है। अब इसी को आप स्टॉप लॉस मानकर चल सकते हैं जब तक ये 830 से नीचे नहीं आता। 30-40 का लेवल क्रिटिकल होगा, अगर नीचे आता है तो यहाँ पर वापस रिवर्सल या बाउंस बैक का चांसेस के साथ भी आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हुए अगर चाहें तो ट्रेड बन सकता है, उसको बना सकते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे आता तो इसे कमजोरी के साइन मानिएगा, तो सावधान रहेगा। अब आइडली ये इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है। सो अगर इसके ऊपर है और अगर आप बाय का ट्रेड लेते हैं तो फिर पहली रेजिस्टेंस जो बनती है वो 11,951, यानी कि टारगेट मानकर चलिए या इसको रेजिस्टेंस मानकर चलिए, यहाँ तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है, और यहाँ पर खासा प्रेशर फेस कर सकता है और सुपर कैंडल भी बना सकता है, क्योंकि इससे पहले इसने यहाँ पर गैप छोड़ा हुआ है जिसे आप देख पा रहे होंगे। और ये अगर यहाँ से पार निकलता है तो ये ओपन हाई का पैटर्न जो है ये फेल होता हुआ नजर आएगा। और जब ओपन हाई का पैटर्न फेल होता है, या जो भी कोई इतनी बड़ी कैंडल बनी थी जिसमें इतना जो ओपन हुआ वही हाई बना, यानी कि खुले में सेल किया गया था और सिर्फ सेल किया था, तो ऐसा वाला जब पैटर्न बनता है और टूटता है बनता है तो एक बात वो तो आपने देख लिया यहाँ पे जो हुआ, ठीक है ना। जब ओपन हाई बनता है तो फिर फॉल बड़ा होता है, या ओपन लो बनता है तो अप मूव बड़ा होता है। तो यहाँ पे ओपन हाई के पैटर्न को तोड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अगर तोड़ता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है, इसका मतलब बहुत पैसा लगा है। तो फिर ये तेजी से और आपको 12,050 तक आराम से ले जाएगा, यानी कि 100 पॉइंट फिर तेज निकाल देगा ये पॉसिबिलिटी है। हाउएवर इसके ऊपर 12,100 से 130 120 या 100 का ही लेवल मानकर चलिए, इसके ऊपर जाना भी कठिन लग रहा है, मुश्किल है, ये दिक्कत दे सकता है। तो यहाँ पे नज़र रखिएगा, यहाँ तक का गेम हो सकता है। हाउएवर नीचे की बात कर ले, अगर नीचे की बात करें तो इसने अगर सेल के अंदर अगर आप जाते हैं और 830 तोड़ देता है तो भी सेल करना बहुत समझदारी नहीं होगी। तो 830 से नीचे अगली सपोर्ट जो बनती है वो 760 तक बनती है। यहाँ तक चांसेस हैं कि अगर झटका वटका मारे, ट्रैपिंग हो, जिसमें बोल रहा हूँ मैं कि गेम होता रहेगा, तो यहाँ पर वो खेल हो सकता है। लेकिन ये लेवल टूटने के बाद कमजोरी असल में आ जाएगी। अगर आपको सेल करना हो और अगर आप ऊपर से करते हैं तो ये जगह है जहाँ पे आपको सावधान रहना है, दैट इज 11,770, क्योंकि यहाँ पर आकर बाउंस बैक के बहुत हाई पॉसिबिलिटीज हैं, और इस लेवल को ना तोड़े तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज ये और बड़े फॉल की तैयारी कर चुका है, गेम कुछ इस तरह से हो जाएगा। और नीचे आता है फिर तो फिर 11,640, और उसके बाद जो सपोर्ट जोन है जहाँ मैंने बताया था बायर्स बैठे हैं, जब पिछली बार ऑनर भी हुआ है, वीकली वीडियो में भी बताया था ये, तो वो है भाई 11,580 से लेकर 500 तक का लेवल अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे सपोर्ट फिर से लेता नजर आएगा।
क्विकली सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर जो मैंने कल बताया था ये वही कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। मैंने बताया था यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं और ये बॉक्स जो बना के दिखाया था इसके अंदर में प्रॉब्लम आ सकती है या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आ सकती है। ये येलो कर देता हूँ सो दैट यू पीपल कैन वॉच इट। इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, और ये बॉक्स जो है ये सेलर जोन है। तो ये यहीं पर टक्कर मारकर रुक गया है। इसका भी अगर कल बढ़ना है इसको तो भाई ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा खतरनाक जोन में एंटर कर रहा है। 76,560 से लेकर 76,770 या 800 का लेवल, ये क्रिटिकल लेवल है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आ सकती है और यहाँ से वापस पलट के नीचे की तरफ चल सकता है, ठीक है। और अगर आप इसको और थोड़ा सा यूज़ करना चाहें तो इसमें ट्रेंड लाइन भी यूज़ की जा सकती है, जो इसका यहाँ पे पिछला विक बना है, हाई बना है। अगर आप यहाँ से ये यूज़ करें तो ये एकदम रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। इसके पार निकले तो आप इसके हिसाब से भी खेल सकते हैं। इसमें बन रहे हैं काफ़ी सारे एंगल, बट ये तो बेचारा चलता हुआ नज़र आएगा। जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप करते हुए नज़र आएंगे उसका असर सीधा सेंसेक्स पे पड़ता है, बिकॉज सेंसेक्स इज़ दी ओनली इंडेक्स विच इज़ दी होलिस्टिक इंडेक्स, जिसमें सारे शेयर आते हैं। बहुत से ऐसे शेयर हैं जो एनएससी में लिस्टेड हैं मगर बीएससी में नहीं है, बट ऐसे शेयरों की तादाद फिर भी कम है। बट ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो बीएससी में बीएससी यानी सेंसेक्स में लिस्टेड हैं और एनएससी में नहीं है। तो और ये इसीलिए बड़ा इंडेक्स है, 76,000 का इंडेक्स है, ठीक है। तो इसमें असर डायरेक्टली आता है। सो अगर आप यहाँ पर काम करें तो वहाँ से देखकर जरूर कनेक्ट करते रहें। बाकी अगर इसने ऊपर जाना है तो मैंने बता दिया लेवल आपको ऊपर 76,938 के बाद ऊपर और जा सकता है। स्टॉप लॉस ट्रेल कर काम करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर नीचे जाना है इसको तो आइडली अब ये 76,600 के या 630 के ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है मुझे। बट अगर जाता है तो मैंने बताया आपको खतरा कहाँ तक है। लेकिन अगर ये नीचे आता है यहाँ से, ठीक है, 76,500 के, तो फिर ये कमजोरी के साइन है। फिर 295 तक ये आता हुआ नजर आ सकता है। 295 के बाद अगली सपोर्ट जो बनती है वो 295 भी क्या कहा जाए, 295 से लेकर 200 का एरिया है जो सपोर्ट का जोन बनता है। यहाँ पे बायर्स हैं अभी के हिसाब से जो 2 दिन में हुआ है, तो ये वो डिफेंड करने की जगह है जिसमें अभी डिफेंड किया जाएगा। लेकिन अगर ये गेम उससे बड़ा है तो फिर अगला बड़ा सपोर्ट जोन जो बनता है वो नीचे 75,900 से लेकर 75,640 का लेवल बनता है। ये होंगे लेवल्स जो कि कल के लिए काम करेंगे। बाकी बहुत सारे शेयर हैं जिनमें दम नज़र आ रहा है और खेल बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, उन पे नज़र रखिए। और बाइंग अब थोड़ी थोड़ी कर शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर बोल रहा हूँ सावधान रहिएगा। ये मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज की मार्केट है। सही शेयर नहीं पकड़ा, गलत में फंसे तो फंस जाएंगे। इसलिए अगर ना समझ में आए तो ना बाय कीजिएगा, लालच मत कीजिएगा। इन्वेस्टर्स के लिए खास तौर पे बोल रहा हूँ। चलिए, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।